स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। भाभी, आई अंडरस्टैंड कि हम मोना को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डायन नहीं है बल्कि एक आम इंसान है, और वो ये मान चुकी है कि वो हमारी फैमिली मेंबर है। लेकिन भाभी, ये कब तक चलेगा? हाँ, अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या पता कब उनका दिमाग सटक जाए और फटाक से उनकी याददाश्त वापस आ जाए। क्या पता उनकी शक्तियां ही वापस आ जाए, वो भाभी डार्लिंग से फिर से भाभी डायन बन जाए। नहीं, हम ऐसे होने नहीं देंगे। हम मोना का पावर फिर से रिटर्न आने नहीं देंगे। लेकिन हम उन्हें वापस आने से रोकेंगे कैसे? इस मेडिसिन की हेल्प से। एक्चुअली क्या है, चांद हमारे दिमाग को रूल करता है। अब मोना जो है वो चांद के पास जा चुकी थी, इसलिए उनका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा हिल चुका है। इसलिए डॉक्टर ने उनको थोड़ा मेडिसिन दे दी। ये मेडिसिन इंसानों के लिए, इंसानों को ठीक करने के लिए, पर मोहना तो डायन है, इसलिए इन मेडिसिन का मोहना पे साइड इफेक्ट हुआ। और उसी साइड इफेक्ट की वजह से मोना के पावर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे। और मोहना को ये बात पता चल गई और इसीलिए उसने हॉस्पिटल में मेडिसिन खाना बंद कर दिया। मतलब अगर हम ये मेडिसिन मोहना को दे तो उनके पावर्स इनएक्टिव रहेंगे। फिर तो हमें मोहना से कभी कोई खतरा होगा ही नहीं। लेकिन भाभी, निशांत जी ने कहा ना कि मोना को ये बात पता है, इसीलिए वो मेडिसिन नहीं लेगी। यू आर राइट, इसलिए हमने उन मेडिसिन से ये लिक्विड बनाया। और इस दवाई को आप लोग मोना के खाने में मिला के दे सकते हैं, और एरोमा थेरेपी के जरिए आप उनको इनहेल भी करा सकते हैं। इनहेल बोले तो हेल जन्नम। अब ही मीन्स इनहेल। इनहेल। लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर किसी भी वजह से मोहना को गुस्सा आ गया तो इन मेडिसिन का असर खत्म हो जाएगा और मोहना को उसके पावर्स वापस भी मिल सकते हैं। ये दैविक है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। तुमने इस दैविक से शादी की थी। ये इसका मतलब पिया को मोहना से दूर रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पिया को देखते ही भाभी डायन की तीसरी आंख खुल जाती है और वो तांडव करने लगती है। पहली बार डायन को सोते हुए देख रही हूँ। वैसे भाभी, निशांत जी ने कहा था कि भाभी डायन को ये दवाई हर 2 घंटे में देनी है। कॉफी में डाल के दे दे। हाँ, ये सही रहेगा। लाओ मैं डाल देती हूँ। नहीं, मैं करूंगी। कभी कभी तो ये मौका मिलता है। तुम लोग? हमें लगा आप जाग गई होंगी तो आपके लिए कॉफी लाए हैं। अब सो के अच्छा लग रहा है ना डार्लिंग? मेरा मतलब है भाभी डार्लिंग। मैं बीमार थोड़ी ना हूँ कि तुम लोग हर चीज मुझे कमरे में ही लाके दे रहे हो। कॉफी तो मैं खुद ही बना लेती। वैसे आप लोगों ने कॉफी पी ली? हमारी छोड़िए ना, आप कॉफी दो ना। हाँ, पीजिए ना। हाँ, तो फिर ठीक है। हाँ, हम लोग साथ में कॉफी पीते। चलो। क्या कहा था तुमने? काम बहुत आसान है, बोलते ही काम पे काट दिया। चैताली, भाभी डोंट फियर व्हेन चैताली इज नियर। देखो, हमारे पास ऐसी दवाई की और भी शीशे हैं। चलो चलो। बहुत सुंदर घर है। आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे पहली बार देख रही हैं। अरे, इस घर की आधी डेकोरेशन आप ही ने तो की है। मैंने? ये सब आप ही ने तो सजाया है अपने हाथों से।
हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बहुत सालों तक कहीं और थी, यहाँ से दूर कहीं कैद थी। भाभी डार्लिंग, आप ना ज्यादा सोचो मत। सोचने से ना फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। छोड़ो ना, आप गर्मा गर्म कॉफी पियो। तुम लोगों ने मुझे झूठ बोला। झूठ? कैसा झूठ? आपको कोई गलतफहमी हुई है? हमने झूठ नहीं बोला है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ना। मुझे सब याद है। मैं एक डायन हूँ। मुझे मेरी चोटी भी याद है। हाँ। नहीं मोना दीदी, आप शांत हो जाइए ना। कौन सा खेल खेल रहे हो मेरे साथ? हमें लूडो के अलावा और कोई खेल नहीं आता। झूठ मत बोलो। सच सच बताओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रूम फ्रेशनर है माँ। सॉरी, थोड़ा हाथ पर गिर गया। कोई बात नहीं बेटा। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गए। मैंने तुम लोगों पे इतना गुस्सा किया ना। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी तुम लोग मुझे बोल रहे हो सब झूठ है। ऐसा नहीं है। वो क्या है ना कि अभी आपकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए। हाँ, एक्सीडेंट की वजह से जब से आपके सिर में चोट लगी है ना, तब से आप कभी कभी ऐसे अजीब बिहेव कर देती है। हाँ, सब कुछ वो जो सर पर चोट लगी है उसकी वजह से हो रहा है। सच में? सच्ची भाभी डार्लिंग, ट्रस्ट मी। मुझे माफ कर देना। तुम लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हो और मैंने तुम लोगों पे ही शक किया। अरे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है भाभी डार्लिंग, और आप तो फिर भी इस छोटे से घर का बड़ा सा हिस्सा हो। अंश, अंश, एक बात कहूं, तुमने उस पिया को इस घर से निकाल के बहुत समझदारी का काम किया है। वो पिया इस घर में, इस परिवार में रहने लायक नहीं थी। नहीं, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे उस पिया के बारे में सोचते ही गुस्सा आने लगता है। खैर, तुम भूल जाओ उसे। मैं तुम्हारे लिए उससे भी कहीं अच्छी लड़की ढूंढूंगी। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। क्या कह रही हो? क्या बोल रही हो? पियो पियो पियो, जल्दी से पियो। आज हमारा मन बहुत घबरा रहा है। एक्चुअली हमारे मन में एक बात है जो बहुत खटक रही है। कौन सी बात नमन? वही वो सब नहीं आते हैं जो बाहर से, बहुत बड़े वाले फ्रॉड होते हैं वो सब। बाहर से तो आते हैं, आके यहाँ पे लंबा लंबा फेंकना चालू कर देते कि हम वहाँ पे जज हैं, बैरिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऑफिसर हैं, ये हैं, फलाना ढिमका है। लेकिन माँ कसम बता रहे हैं कुछ नहीं होते हैं वो सब मतलब पता है दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, वो भी घंटे के हिसाब से। डोंट वरी नमन,
पंडित जी उसे और उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। काफी अच्छे लोग हैं और उसके डैड के तो काफी सारे हॉस्पिटल्स भी है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब बहुत पैसे वाले हैं। फिर तो डेफिनेटली हम तुमको गारंटी देते हैं, अगर बहुत पैसे वाले हैं ना तो जरूर घमंडी होंगे। लौंडा तो भाई लिख के ले लो तुम। एटीट्यूड फेंकता होगा, बात बात पे एटीट्यूड फेंकता होगा, मतलब तड़ी में घूमता होगा। अच्छा, तुम आज तक उससे मिले नहीं हो, तुमने उसे देखा तक नहीं है, फिर भी तुम्हें उसके बारे में इतना सब कुछ पता है नमन। तुम अंतर्यामी हो। देखो, अंतर्यामी का तो हमको नहीं पता। हमारा काम है आपको बस इत्तला करना, हमने कर दिया, बाकी आपकी मर्जी। कोई जरूरत नहीं है नमन, क्योंकि तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट उनके हॉस्पिटल्स में ना गरीबों का फ्री इलाज होता है और सर्जरीज भी। और ये तो खुद बहुत सारे एनजीओ से कनेक्टेड है। हर संडे जाता है स्लम्स अनप्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, तो फिर वेट क्यों कर रही हैं आप? जाके शादी के लिए हाँ क्यों नहीं बोल देती हैं? बोल दूंगी हाँ। और अब तो तुमने भी कह दिया है ना, अब तो पक्का बोल दूंगी। अरे सावी जी सुनिए, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। आप यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी नमन, तुम कुछ कहते हो और फिर बोलते हो कि हमारा ये मतलब नहीं था। एनीवेज, मैं जा रही हूँ उसे हाँ कहने। चलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।